नमस्कार, मैं मुकेश कुमार, आपका अपना YouTube चैनल निर्माण एजुकेशन पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट करेंगे, यानी त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है त्रि का मतलब होता है 3, और कोण को हम लोग कोण ही कहेंगे, और मिति का मतलब होता है मापन। यानी हम लोग कह सकते हैं त्रिकोणमिति का मतलब होता है कि 3 कोण का मापन, 3 कोण और भुजाओं के अध्ययन के बारे में अगर हम लोग इसको पढ़ते हैं तो हम लोग इसको त्रिकोणमिति कहेंगे। त्रिकोणमिति में इसका कोण और भुजाओं के अध्ययन के बारे में पढ़ने के लिए त्रिकोणमिति 6 फंक्शन के बारे में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। पहला जो है वो साइन थीटा है, दूसरा कॉस थीटा है, तीसरा टेन थीटा है, चौथा कोसेक थीटा है, पांचवा सेक थीटा है, छठा कॉट थीटा है। यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का उल्टा होता है साइन थीटा। कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, सेक थीटा का उल्टा होता है कॉस थीटा। टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, और कॉट थीटा का उल्टा होता है टेन थीटा। हम लोग फॉर्मूला में अगर हम लोग उसको लिखना चाहेंगे तो साइन थीटा के बराबर लिख सकते हैं 1 बाय कोसेक थीटा होता है, और कोसेक थीटा के बराबर लिखना चाहेंगे तो 1 बाय साइन थीटा होता है। कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, तो कॉस थीटा के बराबर लिखेंगे 1 बाय सेक थीटा, और सेक थीटा के बराबर लिखेंगे 1 बाय कॉस थीटा। टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, तो टेन थीटा के बराबर लिखेंगे 1 बाय कॉट थीटा, और कॉट थीटा के बराबर लिखेंगे 1 बाय टेन थीटा। इस तरह से हम लोग देखेंगे। और आगे अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं साइन थीटा को कोसेक थीटा के साथ, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसमें करें या फिर इसमें करें सेम आएगा। यानी साइन थीटा को कोसेक थीटा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, साइन थीटा को कोसेक थीटा के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आएगा। उसी तरह से cos थीटा को सेक थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, cos थीटा को सेक थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। उसी तरह से टेन थीटा को cot थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, टेन थीटा को cot थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। टेन थीटा के बराबर साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और कॉट थीटा के बराबर हो जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ये दिया हुआ है फॉर्मूला। यार सारा फॉर्मूला को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, याद कर लेना पड़ेगा, ताकि आगे आने वाला जो चैप्टर है वो सही ढंग से हम लोगों को क्या हो बने। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें से जैसे P को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, जिसको लंब बोला जाता है। उसके बाद B आएगा, B को हम लोग इसको क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। और H जिसको हाइपोटेनियस बोलते हैं उसको हम लोग कर्ण बोलेंगे। P से परपेंडिकुलर लंब बोलेंगे, B से बेस आधार बोलेंगे, और H से हाइपोटेनियस जिसको हम लोग कर्ण बोलेंगे। अब इससे रिलेटेड जैसे हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा के बराबर P बटा H, साइन थीटा के बराबर P बटा H, कॉस थीटा के बराबर होता है B बटा H, और टेन थीटा के बराबर होता है P बटा B। साइन थीटा का उल्टा थोड़ा देर पहले बताए कि साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा के बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा के बराबर इसका P बटा H है तो इसका हो जाएगा H बटा P। कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा,
तो सेक थीटा का क्या हो जाएगा, इसका b बटा एच है तो इसका हो जाएगा h बटा बी। टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, टेन थीटा का होता p बटा बी तो इसका हो जाएगा b बटा p। इसको याद रखने का एक ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। साइन का होता है p बटा h, p बटा h, b बटा h और p बटा b। ये है पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरि 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 बोल। इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, इसको याद करेंगे। अगला हम लोगों का पॉइंट इसमें रहेगा न्यून कोण। न्यून कोण, न्यून कोण किसको कहते हैं, तो न्यून कोण वैसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो, वैसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, 90 डिग्री से छोटा हो, उसे न्यून कोण कहते हैं। वैसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो उसको हम लोग न्यून कोण कहेंगे। 0 और 90 के बीच में जितना भी कोण आ जाएगा सारा कोण को हम लोग न्यून कोण कहेंगे। जैसे 50 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, 70 डिग्री हो गया, 75 डिग्री हो गया, 85 डिग्री हो गया, 15 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया। ये सब हम लोग का क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया न्यून कोण का। 30 डिग्री, 15 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, etc। ये सब मेरा क्या कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा। अगला हम लोग देखेंगे समकोण। समकोण किसको कहेंगे, समकोण तो वैसा कोण जो 90 डिग्री का हो उसे समकोण कहते हैं। वैसा कोण जो 90 डिग्री का हो उसको क्या कहेंगे, समकोण कहेंगे। जैसे मान लेते हैं कि एग्जांपल में कि कोई एक त्रिभुज दिया हुआ है, कोई एक त्रिभुज दिया हुआ है। इस त्रिभुज का नाम हम लोग ले लेते हैं, इसका नाम ये बी है, ये सी है और ये 90 डिग्री है। तो इसको हम लोग जो बोलेंगे वो क्या बोलेंगे, समकोण। इसको क्या बोलेंगे, समकोण बोलेंगे। ये क्यों, क्योंकि इस त्रिभुज में ये कितना डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, समकोण। इसमें एक होता है क्या कि समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं, तो समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। वो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितना डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। जैसे यहां देते हैं, जैसे एक त्रिभुज है ABC, APC और ये कोण है कितना डिग्री, 90 डिग्री का है। ये कोण कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो ABC जो मेरा त्रिभुज जो कहलाएगा वो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा।
ये समकोण त्रिभुज कहलाएगा। कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? समकोण त्रिभुज। आगे हम लोग अब देखेंगे कि लंब, आधार और कर्ण को अगर कोई त्रिभुज दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, उसमें कैसे हम लोग फिक्स करेंगे कि कौन लंब है, कौन आधार है और कौन सा कर्ण है। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी एक त्रिभुज दिया हुआ है, कोई भी एक त्रिभुज दिया हुआ है, कोई भी एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज। ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज का कंडीशन है कि एक कोण कितना डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। तो समकोण त्रिभुज में हम लोगों को सबसे पहले फिक्स करना होता है कि क्वेश्चन के अनुसार से कोई एक एक्यूट एंगल दिया जाता है कि क्वेश्चन के अनुसार से, जैसे मान लेते हैं कि ये वाला हम लोगों को फिक्स किया है कि ये मेरा एक्यूट एंगल है, और एक्यूट एंगल जो है यानी न्यून कोण, ये मेरा कौन सा कोण है? न्यून कोण है। न्यून कोण क्या होता है? 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा जो होता है उसको हम लोग न्यून कोण कहते हैं। अब देखिए, ये न्यून कोण जो है, न्यून कोण के सामने वाला जो भुजा होता है, न्यून कोण के जो सामने वाला भुजा होता है उसको हम लोग कहते हैं लंब, और 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है उसको हम लोग बोलते हैं कर्ण, और जो भुजा बचा उसको हम लोग बोलते हैं आधार। न्यून कोण के सामने वाला भुजा को बोलते हैं लंब, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को बोलते हैं कर्ण, और जो बचा उसको हम लोग बोलते हैं आधार। लंब को हम लोग परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, कर्ण को हाइपोटेनियस, और आधार को हम लोग बेस भी बोलते हैं। तो बी से डिनोट करेंगे। अगर यही दूसरे टाइप का अगर दिया हुआ रहेगा और एक्यूट एंगल इसका चेंज हो जाएगा, यानी न्यून कोण अगर चेंज हो जाएगा, ये है, ये बी है, ये सी दिया हुआ है, ये 90 डिग्री का है यानी समकोण त्रिभुज ये भी है, और एक्यूट एंगल ये दे दिया है, इसमें ये दिया हुआ है, और इसमें न्यून कोण कौन वाला है? सी है, न्यून कोण है। और क्वेश्चन के अनुसार से क्या करना पड़ता है? ये न्यून कोण को सिलेक्ट करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। तो न्यून कोण के जो सामने वाला भुजा होता है उसको हम लोग लंब बोलेंगे, यानी पी से डिनोट करेंगे। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे, यानी एच बोलेंगे, और जो बच गया उसको आधार बोलेंगे, यानी बी बोलेंगे। यानी सीधा सा हम लोग जानते हैं कि कर्ण का पोजीशन, अगर न्यून कर्ण का पोजीशन को अगर चेंज करते हैं तो कर्ण जो है स्थिर रहता है, कर्ण जो है यही रहेगा, 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा रहेगा कर्ण वही रहेगा, लेकिन न्यून कोण जैसे ही बदलता है तो इसका लंब और आधार में क्या होता है? परिवर्तन आ जाता है। जैसे इसमें अगर कहें इसमें न्यून कोण सी है तो इसके सामने वाला लंब ये है, इसमें न्यून कोण ये है तो इसके सामने वाला भुजा लंब ए है। तो ये इसमें और इसमें दोनों लगभग मान के चलिए कि सेम ही है, लेकिन न्यून कोण क्या है दोनों का? इसमें ये है और इसमें सी है, जिसके वजह से भुजा जो है इसका लंब और आधार में क्या हो गया है? परिवर्तन हो गया है। अगर और एक क्वेश्चन देखते हैं कि जो त्रिभुज को कभी कभी टेढ़ा भी करके दे देता है। चलिए मान लेते हैं कि ये दिया हुआ है, ये 90 डिग्री है यानी समकोण है, 90 डिग्री है समकोण है। एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण को ये वो फिक्स करते हैं। न्यून कोण अगर ये मान लेते हैं तो इसके सामने वाला जो भुजा होगा ये मेरा क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा, यानी पी कहलाएगा। 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे, यानी एच बोलेंगे, और जो बच गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे, बी बोलेंगे। जैसे मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एक ट्रायंगल, इसमें 90 डिग्री ये दिया हुआ है, ये है, बी है, सी है, ठीक है। इसमें से अगर देखें कि एक्यूट एंगल ये दिया हुआ तो इसके सामने वाला क्या कहलाएगा? ये लंब कहलाएगा, यानी पी। इसके सामने वाला क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाएगा, एच, और जो बच गया वो क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा। इसी तरह से हम लोग को क्या करना पड़ेगा? यानी बी कहलाएगा। इसी तरह से हम लोग को क्या करना पड़ेगा? कोई भी समकोण त्रिभुज दिया हुआ है उसमें से लंब, कर्ण और आधार को चुनना पड़ेगा, और उसी के हिसाब से सारा क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा।